गुड मॉर्निंग। देखिए देखिए लास्ट क्लास में एमएस वर्ड में हम लोग होम टैब के बारे में पढ़ रहे थे और अभी तक हम लोगों ने कहा था कि किसी भी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट एडिटिंग और फॉर्मेटिंग से संबंधित कार्य करना है तो हम होम टैब का उपयोग करते हैं। तो इस होम टैब में सबसे पहला जो ग्रुप आता है वो कौन सा आता है? क्लिपबोर्ड। कौन सा आता है? क्लिपबोर्ड। तो याद रखना कि कोई भी कट कॉपी और पेस्ट से संबंधित कार्य अगर हमें करना हो तो हम किसका यूज करते हैं? क्लिपबोर्ड का। तो इसमें हमने कहा कि सेलेक्टेड टेक्स्ट की प्रतिलिपि बनाना है। टेक्स्ट की प्रतिलिपि बनाना है तो उसके लिए किसका यूज होता है? कॉपी का। कॉपी की कमांड क्या होती है? कंट्रोल प्लस सी। ठीक है, टेक्स्ट को मूव करने या हटाने के लिए कौन सी कमांड होती है? कौन सी? कट। कट का मतलब कंट्रोल प्लस एफ। देखिए कॉपी या कट किए गए दस्तावेज में कहीं स्थान पर पेस्ट करना हो तो कंट्रोल प्लस वी। अगर फॉर्मेटिंग को कॉपी करना हो तो कौन सा विकल्प होता है? फॉर्मेट पॉइंटर। जिसमें फॉर्मेटिंग को कॉपी करने की कमांड क्या है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी होती है। ठीक है, ऐसे ही हम कहते हैं फॉर्मेटिंग को लागू करने या पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी का यूज करेंगे। ठीक है, ये आपका पहला ग्रुप था। सेकेंडली, आपके किसी टेक्स्ट की आपकी फॉर्मेटिंग से संबंधित एक ग्रुप होता है जो कि कौन सा ग्रुप होता है? फॉन्ट ग्रुप। तो याद रखिए कि अगर अगर हम यहाँ पे कीबोर्ड के माध्यम से फॉन्ट ग्रुप को ओपन करना चाहते हैं तो कौन सी कमांड दबाएंगे? कंट्रोल प्लस डी। कंट्रोल प्लस डी से फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। तो इस फॉन्ट ग्रुप में सबसे पहली जो कमांड आपकी यहां पर आती है जो फॉन्ट टाइप या फॉन्ट शैली के नाम से जानी जाती है, जिसकी कमांड क्या होती है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ। ठीक है, डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट रूप से कौन सा फॉन्ट होता है? कैलिब्री होता है। ठीक है, आपके जो भी फॉन्ट की बात की जाए तो फॉन्ट भी दो तरह के होते हैं। कौन कौन सी कैटेगरी? सेरिफ और sans serif। ठीक है, जिसमें एक डेकोरेटिव भाग आपके शामिल किया गया है वो कौन सा है? सेरिफ। जैसे टाइम्स न्यू रोमन किस में आता है? सेरिफ। ठीक है, जिसमें आजकल जो अति आधुनिक मॉडर्न कंप्यूटर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में आजकल जो यूज होता है वो कौन सा है? sans serif। क्या इसमें कोई डेकोरेटिव एलिमेंट को शामिल किया जाता है? क्या नहीं किया जाता। ठीक है, इसके बाद में हमने कहा कि फॉन्ट के आकार को बदलने के लिए किसका यूज किया गया है? फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज की कमांड क्या होती है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी होती है। ठीक है, आपकी बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितनी होती है? किसमें होती है? किसमें होती है? पॉइंट्स में। ठीक है, अगर पूछा जाए फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में न्यूनतम और अधिकतम फॉन्ट साइज कितनी होते हैं? 8 और 72। पूछा जाए कि मिनिमम कितनी हो सकती है? एक। अधिकतम कितनी हो सकते हैं? 1638। अगर हम फॉन्ट साइज आपके एक पॉइंट या डिफॉल्ट रूप से बढ़ाना चाहे तो ठीक है, इंक्रीज फॉन्ट कह सकते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर दैन। ठीक है, अगर एक पॉइंट से घटाना चाहे डिफॉल्ट रूप से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन का यूज होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली हम लोगों ने पिछली क्लासेस में डिस्कस किया था। अब देखो, इसके बाद में अगला जो पॉइंट आपका यहां पर आता है जिसे हमें ध्यान रखना है कि इसी फॉन्ट ग्रुप के अंदर आपके अन्य कुछ कमांड और आती है। ठीक है, होम के अंदर हमने कहा कि आपका फॉन्ट ग्रुप आपका दिया होता है और इस फॉन्ट ग्रुप में कुछ अन्य कमांड्स और आपकी गिवन है। देखो समझो। ठीक है, इसी में अगला जो पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जो नेक्स्ट पॉइंट आपका पूछा जाता है, ठीक है, जिसे हम यहाँ पर कहते हैं, कौन सा कहते हैं? चेंज केस। ठीक है, जिसकी कमांड आपकी यहाँ पे स्विच करने के लिए कमांड होती है शिफ्ट प्लस कौन से की? F3 की। कि जो भी लेटर केस बोल सकते हैं, यहाँ पे चेंज केस भी कहा जा सकता है कि आपने जो टेक्स्ट सेलेक्ट किया है उस टेक्स्ट का लेटर केस बदलना। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इस तरीके से कि सेलेक्टेड टेक्स्ट है। ठीक है, सेलेक्टेड टेक्स्ट का लेटर केस बदलना। लिखना नहीं है, समझना है पहले। लेटर केस बदलना। तो यार ये कि यहाँ पे टोटल 5 प्रकार के लेटर केस होते हैं।
जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो 5 तरह के केस होंगे। देखो समझो, पहला जो केस होता है उस केस को कौन सा केस कहते हैं? सेंटेंस। और ये आपके बाय डिफॉल्ट होता है। कई बार क्वेश्चन आए कि बाय डिफॉल्ट कौन सा लेटर केस होता है? सेंटेंस केस होता है। ठीक है, सेंटेंस केस के बाद में अगला जो केस आपका कौन सा हो सकता है? लोअर केस हो सकता है। इसी तरीके से आपका कौन सा केस हो सकता है? अपर केस हो सकता है। ठीक है, अपर केस के बाद में आपका जो वर्ड होता है कैपिटलाइज। ठीक है, हम कहते हैं कि कैपिटलाइज ईच वर्ड के नाम से जाना जाता है। पुराने समय में इस वाले केस को जिस नाम से जाना जाता था वो कौन सा केस होता था? टाइटल केस, पुराने संस्करण में। ठीक है, इसके बाद में अगला जो केस होता है वो आपका कौन सा केस होता है? टॉगल केस। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट आपका यूज होता है टॉगल केस होता है। तो याद रखिए कि यहां पर डिफॉल्ट पूछा जाए तो डिफॉल्ट रूप से कौन सा माना जाएगा? सेंटेंस। ठीक है, जैसे कैसे होगा देखो समझो, कि अगर किसी वाक्य का पहला, ठीक है, हम कहते हैं कि किसी वाक्य का पहला जो लेटर है केवल वह बड़ा है। ठीक है, हम कहते हैं कि वाक्य का पहला जो लेटर है, केवल फर्स्ट जो लेटर है वो आपके बड़े लेटर में दिखाई दे रहा है, वो केस कौन सा केस कहलाता है? सेंटर का है। जैसे ही नया आप यहाँ पे कोई पैराग्राफ शुरू करोगे, नया आपका सेंटेंस शुरू करोगे, तब यहाँ पर आपका वापस से शुरू हो जाएगा। लोअर केस का मतलब होता है कि आपका जो भी पार्ट होगा वो आपके कौन से केस में दिया जाएगा? लोअर केस, सभी लोअर केस। ठीक है आपके। ठीक है, अपर केस का मतलब होता है कि कंटेंट आपका जो भी होगा वो सब कौन से केस में होगा? अपर केस में। सारे के सारे जो भी लिखे हुए होंगे वो सब यहाँ है। ठीक, कैपिटलाइज ईच वर्ड का मतलब होता है कि आपका पहला लेटर, ठीक है, हम कहते हैं कि पहला लेटर जो भी होगा वो आपका क्या होगा? बड़े लेटर में होगा। कि जब भी आप यूज करेंगे तो यहाँ पे जैसे ये फर्स्ट लेटर आपका जो भी है, ठीक है, शब्दों के प्रत्येक आपके शब्दों का जो प्रत्येक पहला लेटर होगा वो किस में होगा? कैपिटल में। तो याद रखना कि एक दूसरे के, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन एक दूसरे के जो रिवर्स होते हैं वो ये है। ठीक है, एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। जैसे आपका यहाँ पे लिखोगे तो यहाँ लिखा जाएगा ही गोज। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है, आपका लिखा जाता है। तो एग्जामिनर क्या करता है? आपसे डायरेक्ट पूछ लेता है कि भाई एमएस वर्ड में कौन कौन से केस होंगे। सेंटेंस केस आपका डिफॉल्ट होता है, कौन सा केस नहीं होता है। तो यार ना, टोटल केस की जब भी बात की जाएगी तो टोटल केस कितने होते हैं? अरे कितने होते हैं? 5। डिफॉल्ट केस कौन सा होता है? कौन सा केस होता है? सेंटेंस केस। सेंटेंस केस का मतलब पैराग्राफ का जो हम कहते हैं किसी भी वाक्य का पहला लेटर बड़े में है तो वो कौन सा है? सेंटेंस के। अगर आपके सभी लेटर छोटे लेटर में लिखे गए हैं तो, अगर सभी लेटर बड़े लेटर में लिखे गए हैं, कौन सा केस कहलाएगा? अपर केस कहलाएगा। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि प्रत्येक शब्द का पहला लेटर बड़े में है तो कैपिटलाइज, और इसका रिवर्स कौन सा होता है? टॉगल केस होता है। लिख लो ये। अगर आप याद रखना चाहो तो इसकी कमांड होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए। इसकी कमांड याद रखना चाहो तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आपकी क्या होती है? के। तो कई बार क्या, आपको शॉर्टकट की मैं अलग से एक शीट दे दूंगा जिसमें सारे शॉर्टकट होंगे, बस रिवाइज कर लेना हम। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं।
बाकी आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए से स्विच भी कर सकते हो। एक बार दबाओगे तो अपर, फिर दूसरी बार दबाओ तो लोअर, ऐसा भी हो सकता है। हो गया नोट? चलिए देखो समझो। तो यहाँ पे याद रखना कि ये आपके चेंज केस कह सकते हैं या लेटर केस का यूज होता है। ठीक है, इसके बाद में देखो अगला जो पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये एक सिंबल दिया हुआ है और इस सिंबल को कहा जाता है क्लियर फॉर्मेटिंग। ठीक है, क्लियर फॉर्मेटिंग कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो आपकी कमांड आपको यहां पर याद रखनी है, क्लियर फॉर्मेटिंग होती है। और क्लियर फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि कंट्रोल प्लस स्पेस बार। तो यहाँ पे इसे हम कह सकते हैं कि सिलेक्शन पर, ठीक है, सिलेक्शन पर लागू, ठीक है, सिलेक्शन पर लागू की गई फॉर्मेटिंग को हटाना। ठीक है, यहाँ पे तो ऐसा कह सकते हैं कि टू रिमूव फॉर्मेटिंग, ठीक है, फॉर्मेटिंग अप्लाइड ऑन सिलेक्शन। मतलब किसी भी वस्तु या किसी भी आइटम पे जो भी आपकी फॉर्मेटिंग लागू की गई है, जैसे बोल्ड किया हुआ है, इटैलिक किया हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है, बैकग्राउंड में कुछ डाला हुआ है, ठीक है, और आपको नहीं समझ आ रहा है कि उस पर किस तरीके से फॉर्मेटिंग की गई है, आप चाहते हैं कि वो पूरी की पूरी फॉर्मेटिंग वहां से क्या कर दी जाए, हटा दी जाए। कि मतलब जो भी फॉन्ट है वो फॉन्ट आपको एक रेगुलर टेक्स्ट में दिखाई दे, कि जो सिंपली रेगुलर टेक्स्ट होता है जिस पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, उसके साथ में दिखाने के लिए हम प्रमुख रूप से कौन से वाले भाग का यूज करते हैं, क्लियर फॉर्मेटिंग।
ठीक है, जैसे नॉर्मली एक चीज समझिए कि नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरीके से कोई भी भाग आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसमें कोई भी एप्लीकेशन जो आपकी, जैसे आपने जैसे एमएस वर्ड एप्लीकेशन ओपन की हुई है, तो इस वर्ड, अरे हम्म, बिना ऑफिस की के कैसे चलाएंगे? हम्म, इसने डाल तो दिया लेकिन हम्म, अरे वो तो चल ही जाएगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि यही चल जाए यही। हम्म, हम्म। ये आधा अधूरा काम करते हैं। हम्म, देखिए यहाँ पर इसमें जैसे मान लीजिए, अल्लाह इसको भी हटा दिया इन्होंने। वाह रे वाह। अभी देख, तो यहाँ पे देखो इसमें ये तो जो ऑप्शंस आपका दिया गया है वो है। इसके बाद में देखो अगले जो ऑप्शंस आपके यूज किए जाते हैं इसी वाले भाग में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ये फॉन्ट ग्रुप जो आपका दिया गया है, इसी फॉन्ट ग्रुप में अगले कुछ ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, इन भाग में आप यहाँ पे ये देखेंगे इस तरीके से ये पार्ट दिखाई देते हैं। तो जनरली यहाँ पर इन्हें हम किसी पार्ट को शामिल करते हैं किसी आपकी क्या लागू करने के लिए, फॉन्ट स्टाइल। ठीक है, जनरली आप जब भी किसी भी, अरे अरे, तो यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल के रूप में हमारी यहाँ पर मानी जाती है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि जो बाई डिफॉल्ट है, तो हम कहते हैं कि बाई डिफॉल्ट जो होती है वो फॉन्ट स्टाइल आपकी कौन सी होती है, रेगुलर। क्या आप इसमें किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं डाला है। बाकी अगर आप चाहें तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बोल्ड। बोल्ड की कमांड क्या होती है, कंट्रोल प्लस बी। तो हम कहते हैं कि ऐसा कह सकते हैं कि आपके टेक्स्ट को मोटे आकार में, ठीक है, मोटे आकार में लिखना। ठीक है, किसी भी टेक्स्ट को यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली आप याद रखना बोल्ड टेक्स्ट होता है। ठीक है, कोई भी टेक्स्ट जो होता है, जैसे आपने इस तरीके से टेक्स्ट जो लिखा हुआ है उसे आप क्या करना चाहो, बोल्ड करना चाहो, तो उसके लिए हम यहाँ पर इस तरीके से क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसी में अगली जो कमांड आपको यहाँ पे याद रखनी है जिसे क्या कह सकते हैं, आपकी इटैलिक। ठीक है, इटैलिक की जो कमांड होती है वो क्या होती है, कंट्रोल प्लस क्या होती है, आई। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कहा जाता है कि टेक्स्ट को तिरछे आकार में, टेक्स्ट को तिरछे आकार में लिखना। ठीक है, तो यहाँ पर आपके वर्ड डायरेक्टली आ जाता है, इटैलिसाइज आपके टेक्स्ट ऐसा वर्ड आ जाता है। ठीक है, तो आपके यहाँ पे जैसे कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसे तिरछे आकार में इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर आपका जो आता है वो कौन सा है, अंडरलाइन। वैसे कोई प्रभाव नहीं माना गया है इसको, इसको प्रभाव नहीं माना जाता। कंट्रोल प्लस क्या होता है, यू। तो हम कहते हैं कि यहाँ पे कहा गया कि टेक्स्ट के नीचे, नीचे अंडरलाइन करना, अंडरलाइन करना। ठीक है, टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है, उसके नीचे कोई लाइन खींचनी है, तो आप लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो पहले ये लिखो, पीछे वाले में क्या है, देख तुम क्या करते हो, कहाँ रह जाते हो।
इसमें याद रखना चाहो तो, अरे तुमने यही नहीं लिखा अभी, तो लिखो जल्दी पहले। हो गया नोट? अरे तुम डब्बे थोड़ी बनाने हैं, नोट ही तो करना है। ठीक है, इसमें याद रखना कि डबल अंडरलाइन अगर बोल दिया जाए, ठीक है, डबल अंडरलाइन की कमांड अगर पूछ ली जाए तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्या होती है, डी। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि भाई डबल अंडरलाइन की कमांड क्या होगी, तो ये है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि यहां पे, ठीक है, अंडरलाइन, ठीक है, अंडरलाइन टू ओनली वर्ड्स, केवल अंडरलाइन किसको करना है, शब्दों को। किस पे अंडरलाइन नहीं आनी चाहिए, किस पे नहीं आनी चाहिए, स्पेस पे। मतलब आप यहां पे अंडरलाइन तो करिए, लेकिन अंडरलाइन केवल और केवल किस पे करनी है, शब्द पे करनी है। तो यहां पर याद रखना कि कमांड होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्लू। ठीक है, तो याद रखना ऐसे शॉर्टकट की के भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं कि अगर आप डबल यहां पे सिंपल कंट्रोल यू करोगे, तो कंट्रोल यू करने से तो आपके जो खाली जगह है उसमें भी अंडरलाइन हो जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि खाली जगह वाले भाग में लाइन नहीं आनी चाहिए, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। हो गया नोट? तुम्हारे ये अगर एग्जाम हो जाता है तो तुम्हें आगे दो फायदे हैं। हम्म, भाई नौकरी लग गए तो वैसे फायदे, और नहीं लगे तो फिर वापस मौका मिलेगा तुम्हें। लेकिन कोशिश करिए कि वापस एग्जाम ना देना पड़े। तो ये स्टाफिंग पैटर्न के बाद एक भर्ती और देखने को मिलेगी, और साथ में सूचना सहायक भी देखने को मिलेगी। हम्म, एक खाली खाली रहेगी सीटें, क्या मतलब एक साथ कराने से। हम्म, हम्म, क्या? उनके हाथ में कुछ नहीं है, वो केवल और केवल एक जरिया है। बाकी तो सब कुछ गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि क्या करना है। नोटिफिकेशन कब निकालना है ये भी गवर्नमेंट ही बताती है कि आज के दिन वेबसाइट पे अपलोड करना है, एग्जाम कितना डिले करना है, ये सब गवर्नमेंट डिसाइड करती है। ठीक है, इनके हाथ में कुछ भी नहीं रहता, ये तो बस एक जरिया है कि भाई न्यूज दे देंगे। ठीक है, बस कुर्सी पे बैठे हैं। ठीक है, आजकल क्या है कि सारा सिस्टम सेंट्रलाइज्ड हो गया है, पावर किसी के पास में नहीं है। हम्म, हम्म, हाँ, केवल शब्दों पे आपकी अंडरलाइन होती है। जैसे होता है ना कि आपका यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, ही गोज टू मार्केट। ठीक है, तो ऐसा जब लिखा हुआ है तो इसमें अंडरलाइन होगी केवल और केवल कहां पर होगी, ये स्पेस वाले पे नहीं होगी। ठीक है, तो याद रखना कि ये आपका जो भाग आता है ये है
अब कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक फॉन्ट शैली नहीं है। तो याद रखना कि फॉन्ट शैली बहुत सारी होती है कि आपका जैसे नाम सुना कैलिब्री, कैम्ब्रिया, आपका इम्पैक्ट हो सकता है, एलिफेंट हो सकता है, टाइम्स न्यू रोमन हो सकता है, बुक एंटिक हो सकता है, मंगल हो सकता है। लेकिन हमें क्या करना है, लिमिटेड चीजें पता होनी चाहिए, ये स्टाइल्स होती है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये सारी की सारी क्या दी गई है, स्टाइल्स आपकी यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे इस वाले भाग में अगर आप देखोगे कि कोई भी जो पार्ट आपका दिया हुआ है उसमें अगर आप यहाँ यूज करेंगे तो एमएस वर्ड के अंतर्गत आपके यहाँ पर ये जो पार्ट दिया जाता है कि ये भाग आपका यहाँ पर गिवन है जो आपको है। तो इसमें से हमने कहा कि यहाँ तो ये जो आपके ये मेन मेजर ये दिए हुए, लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ आप जब फोन डायलॉग बॉक्स ओपन करेंगे, कि हम कहते हैं कि जब यहाँ फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करेंगे तो फॉन्ट स्टाइल में अगर आप देखोगे तो मेजर रूप से फॉन्ट स्टाइल केवल कितनी मानी जाती है, 4 है। और 4 में भी अगर आप देखोगे तो 4 में आपकी केवल और केवल देखो फॉन्ट स्टाइल डिफॉल्ट यहाँ दी हुई है जो कि कौन सी है, रेगुलर। रेगुलर के बाद इटैलिक, बोल्ड और कौन सी, बोल्ड और इटैलिक। देखिए तो एग्जाम में डायरेक्टली सवाल आप लोगों से पूछा जाए तो वो ये आपका होता है। बाकी फॉन्ट के फेस जो होते हैं वो ये सारे एरियल, कैलिब्री ये सब होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में देखो अगला जो पार्ट आपका यूज होता है। ठीक है, हम कहते हैं कि यहाँ पे जो नेक्स्ट जो पार्ट आपका यूज किया गया है इसमें, ठीक है, एमएस वर्ड के इसी फॉन्ट ग्रुप वाले भाग में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ पार्ट और दिया जाता है और उसमें प्रमुख रूप से, ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट आपका दिया जाता है यहाँ पर ये जो भाग दिए जाते हैं ये है। ठीक है, इन सभी को बेसिकली हम कहते हैं कि आपके फॉन्ट पर डाले जाने वाले आपके क्या होते हैं, इफेक्ट होते हैं। ठीक है, फॉन्ट पर डाले जाने वाले किसी तरह के विशेष इफेक्ट होते हैं। तो इसमें देखो सबसे पहला जो इफेक्ट डाला जाता है वो आपका कौन सा कहलाता है, स्ट्राइक थ्रू होता है। देखिए स्ट्राइक थ्रू आपका जो पार्ट होता है जिसे हम कह सकते हैं कि टेक्स्ट को मध्य से काटना। देखिए टेक्स्ट को मध्य से काटना। देखिए इसकी शॉर्टकट की डिफाइन नहीं है, कहीं कंट्रोल 8 है लेकिन वो काम नहीं करती है। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जैसे लिखा हुआ था ₹8, ठीक है, उसको काट कर यहाँ पे लिख देते हैं ₹5। ऐसे पुरानी और नई वैल्यू दोनों दिखाने के लिए हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, कई बार वैल्यू आप जैसे होता है ना कि डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ होता है 60%, ठीक है, फिर उसको कट करके यहाँ पर लिख देते हैं कितना, 50%, ताकि पुरानी वैल्यू ये थी, नई वैल्यू ये है, दोनों को डिफाइन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्ट्राइक थ्रू होता है। स्ट्राइक थ्रू के बाद में अगला जो कमांड आपको यहाँ पे जो दी गई है जिसे क्या कहते हैं, सबस्क्रिप्ट। तो ये सबस्क्रिप्ट की जो कमांड होती है वो कंट्रोल प्लस क्या होती है, इक्वल होती है। एक आपके कंट्रोल के साथ में इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि टू राइट, राइट टेक्स्ट इन द बेस, बेस ऑफ अदर टेक्स्ट, अदर टेक्स्ट। तो हम कहते हैं कि यहां पर कहा जाता है कि अन्य टेक्स्ट के आधार, आधार में टेक्स्ट को लिखना, आधार में टेक्स्ट को लिखना आपका यहां पर यूज हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों ने देखा हो इक्वेशन आती है ना H2O, ऐसे आपका आता है लोग 10 ये जो आता है। तो ये जो बेस में लिखा हुआ है वो क्या कहलाता है, सबस्क्रिप्ट कहलाता है। तो ये इसी तरीके से यहां पर जो आपका यूज होता है जिसे हम क्या कह सकते हैं, सुपर स्क्रिप्ट। देखिए सुपर स्क्रिप्ट आपकी अगला ऑप्शन होता है जिसकी कमांड जो होती है जनरली कंट्रोल के साथ में शिफ्ट दबाइए और शिफ्ट के साथ में क्या दबाइए, प्लस दबाइए। तो ये यहाँ पे कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबाना है और शिफ्ट के बाद में क्या दबाना है, प्लस दबाना है। तो ये आपका यहाँ पर होता है और हम इसको कहते हैं कि टेक्स्ट को पावर, ठीक है, टेक्स्ट को पावर, ठीक है, घात में लिखना।
कोई भी जो टेक्स्ट होता है उसे पावर में लिखना होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब ऐसा लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो पावर में लिखना होता है किसी आपके टेक्स्ट को। तो मेजर रूप से यहाँ पे देखो शॉर्टकट आते हैं। क्या होता है ना, मिलान करने का क्वेश्चन आएगा, एक साइड में शॉर्टकट लिख देंगे, एक साइड में नाम लिख देंगे और बोलेंगे कि भी मिलान करके बताओ कि क्या है कब है, ये लिखो। एग्जाम डेट का फाइनल बता दो, डेली बताता हूं मैं, 23 तारीख को है। अगर तो मेरे पुराने वीडियो देखोगे ना, मैं यूट्यूब पे पढ़ाता था, तो मैं क्लास में आते ही सबसे पहले क्या कहता था कि आज हम चर्चा करेंगे 22 अगस्त और 23 अगस्त को होने वाली परीक्षा की। पिछले 1.5 साल से ये लाइन बोलता आया हूं मैं, ठीक है। लिखता, अब कई जने ऐसे बोलते, हाँ, अरे वो ये था कि अभ्यर्थना ना आए, तो उस समय अभ्यर्थना नहीं आई थी, ठीक है। अभी एग्जाम में, और अभी भी यहाँ पर हम क्या है कि अभी भी क्या है, संदेह, क्वेश्चन मार्क। भाई कई जने कह रहे हैं कि भाई, कई जने कह रहे हैं 18 मई से फॉर्म भरे जाएंगे। किसने बोला, मुझे तो पता नहीं। बोला था कि उन्होंने, आलोक राजा ने, है? हाँ? बढ़िया है ना। अरे ठीक है, तो बोला फॉर्म भरवा लेंगे, क्या हो जाएगा। सूचना सहायक का तो फॉर्म भरवा के जुलाई में होने वाला था, फिर सितंबर में होने वाला था, फिर जनवरी में हुआ था। लैब असिस्टेंट का तो अक्टूबर में होने वाला था, फिर जनवरी में होने वाला था, फिर फरवरी में होने वाला था, फिर एग्जाम। हमें, हम कहते नहीं कि हमें तैयार रहना है कि हो गया तो, उसके लिए नहीं होगा तो कोई बात नहीं। और आपको पता चल जाएगा, ज्यादा ज्यादा इस महीने ही पता चल जाएगा, कि इसी महीने पता चल जाएगा, क्योंकि मई के बाद में जून जुलाई 2 ही तो महीने बचे हैं। इस महीने पता चल जाएगा कि क्या होना है क्या नहीं होना है। और मैं शुरुआत से पहले पहले दिन से समझा रहा हूं कि यहाँ पे अब नोटिफिकेशन नहीं आते हैं, नोटिफिकेशन नहीं आते हैं। अब एक फॉर्म डायरेक्ट भरवा लेंगे, बाद में डेट देके एग्जाम डेट दे देते हैं ये पहले, कि भाई अब ये एग्जाम डेट मेरे हिसाब से 1.5 साल पहले से दी हुई है, ठीक है। जो पिछली साल कैलेंडर आया था उसमें डेट आई थी। तो यहाँ पर जो पहले, और पिछली साल भी मार्च के आसपास कैलेंडर आया था, उसके ये है। तो पिछले मार्च से लेकर अभी देख लो कितने साल हो गए। तो आप तैयारी, और मेरे हिसाब से जिसको तैयारी करनी होती है उसके लिए डेट कोई मायने ही नहीं रखती है, ठीक है। हम कहते हैं कि यहाँ पर, कि भाई सीधी सी कहानी है, ऐसा समझो कि सरकार ये कहे कि भाई हम डिफेंस में तब रिक्रूटमेंट निकाल लेंगे जब युद्ध होगा। तो ऐसा थोड़ी होता है, तैयारियां हमेशा हमेशा, मैंने आपको क्या कहा है कि किसी भी युद्ध की तैयारी शांति काल में होती है, तो युद्ध की घोषणा होने के बाद में तो मारे जाते हैं, ठीक है। घोषणा होने के बाद में तो सब केवल और केवल बचने का प्रयास करते हैं, लड़ने का प्रयास थोड़ी करते हैं कि भाई अब हम कैसे बच सकते हैं युद्ध होने के बाद में। तो ये लास्ट जो आपके 90 दिन बचे हैं, इन 90 दिन में बढ़िया से तैयारी करो, ठीक है। और तुम्हें पता, इतना पता चल गया कि भाई कोई कहे कैसा कंपटीशन है, कितना कंपटीशन है, वो तुम्हें हमेशा जब भी ये देखना हो तो अगल बगल वाले को देखा करो तुम, ठीक है। अगल बगल बराबर आ रहा है तो आगे पीछे वाले को देखा करो। यही तो कंपटीशन है। भाई एग्जाम में कौन बैठेगा, तुम्हारे अगल बगल वाले ही बैठेंगे। वो जूनियर अकाउंटेंट का अलग खेल था, उस टाइम माथुर साहब थे, अब माथुर साहब है नहीं, है? वो अलग खेल था। देखो, देखो समझो, देखो मेजर रूप से यहाँ पे जो आपकी कमांड आपकी पूछी जाती है, इसमें ये आपके वर्ड में है। बाकी देखो यहाँ पर इसमें
देखो बाकी यहाँ पे देखो, ये जो भाग आता है उसमें से कोई क्वेश्चन बनते नहीं है। ठीक है, फॉन्ट आपके जो भी फॉन्ट ग्रुप में आपकी जो बाकी चीजें बची है, ठीक है, इनमें से कोई क्वेश्चन वैसे कभी आया नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये वाला जो पार्ट आता है जिसे हम क्या कहते हैं, हाईलाइट। ठीक है, हम कहते हैं कि हाईलाइट टेक्स्ट कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि टेक्स्ट को हाईलाइट करके, इसमें से कभी कोई क्वेश्चन आया नहीं है। टेक्स्ट को हाईलाइट करके लिखना, कोई भी टेक्स्ट है उसे हाईलाइट करके लिखना होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट आपका यहाँ पे जो दिया गया है, यहाँ पर ये एक पार्ट आता है। ठीक है, इसे हम कह सकते हैं कि कौन सा, फॉन्ट बैकग्राउंड। ठीक है, यहाँ पे फॉन्ट बैकग्राउंड, तो हम कहते हैं कि टेक्स्ट के बैकग्राउंड में, ठीक है, टेक्स्ट के बैकग्राउंड में कलर डालना। इनके क्वेश्चन कभी आए नहीं है। लास्ट में बस यहां पर याद रख सकते हो, फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर हम कह सकते हैं कि टेक्स्ट का कलर बदलना। कोई बता सकता है कि टेक्स्ट का डिफॉल्ट कलर कौन सा होता है? हाँ, डिफॉल्ट कलर, बस ये याद रख लो, डिफॉल्ट कलर कौन सा होता है? ब्लैक होता है। कई बार आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन ये कि कौन सा डिफॉल्ट कलर होता है, तो ये आपके फॉन्ट ग्रुप में लिख लो। जल्दी लिखो, जल्दी। इन सबको हम जनरली यहां पर क्या कह सकते हैं? टेक्स्ट इफेक्ट कह सकते हैं। ये टेक्स्ट इफेक्ट के रूप में क्या हो सकते हैं? शामिल हो सकते हैं। हो गया नोट? अरे हो गया क्या नोट? तो याद रखना कि देखो, मेजर रूप से यहां पर जो सवाल पूछे जाते हैं वो यही सवाल पूछे जाते हैं कि कौन सा भाग होता है और किसी पार्ट को हम कैसे काम ले सकते हैं। तो नॉर्मली देखो, यहाँ पर ये आपके इस फॉन्ट ग्रुप के अंदर ये सारे के सारे जो डायलॉग बॉक्स के थ्रू भी हो सकता है। कई बार हम कहते हैं कि यहाँ पर फॉन्ट से संबंधित आ गया, फॉन्ट स्टाइल आ गया, फॉन्ट साइज हो गया, ये सब आपके भाग है। कि जैसे आप अंडरलाइन भी कर सकते हो, अलग अलग तरह की अंडरलाइन आपकी हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा जैसे एडवांस वाले पार्ट में जाके देखें तो यहाँ पर कुछ आपका ये स्पेसिंग का पार्ट आता है। ठीक है, तो ये स्पेसिंग का पार्ट आता है जिसमें एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आ गया था कि बाय डिफॉल्ट, ठीक है, बाय डिफॉल्ट एमएस वर्ड के अंतर्गत स्केलिंग जो होती है वो कितना परसेंट होती है, तो कितना स्पेस होती है आपकी। तो एडवांस वाले पार्ट में अगर हम देखें, देखो समझो,
कई बार यहाँ पे हम ये तो पढ़ ही लेते हैं, लेकिन कभी कभी आपके फॉन्ट के अंदर एडवांस वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये फॉन्ट डायलॉग बॉक्स दिया हुआ है आपको यहाँ पे, तो इसमें आपकी ये सारी चीजें थी। इसके अलावा एडवांस पार्ट में जब हम जाए, तो यहाँ पर एडवांस पार्ट को जब क्लिक करते हैं तो यहाँ से ये कुछ पॉइंट्स और आपके यहाँ पर दिखाई देते हैं, ठीक है, तो ऐसे कुछ पॉइंट्स और आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर इसमें से याद रखना कि आपके जैसे एडवांस करेक्टर स्पेसिंग, ठीक है, जो करेक्टर आप लिख रहे हो उस करेक्टर से संबंधित होता है। तो यहाँ पर इसमें हमेशा याद रखना कि जो मेन प्रश्न बन जाता है वो आपके किसके बीच में आता है, करेक्टर स्पेसिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि करेक्टर स्पेसिंग का मतलब होता है कि जिसे हम कह सकते हैं कि मैनेज, ठीक है, मैनेज स्पेसिंग इन बिटवीन, ठीक है, इन बिटवीन करेक्टर्स ऑफ टेक्स्ट। जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है उसमें जो ये करेक्टर लिखे हुए थे उनके बीच की जो स्पेसिंग होती है, तो इसमें याद रखना कि डिफॉल्ट, ठीक है, याद रखना कि डिफॉल्ट स्पेसिंग जो होती है, ठीक है, डिफॉल्ट स्पेसिंग तो जो होती है वो कौन सी होती है, नॉर्मल हो सकती है। इसके अलावा यहाँ पर आपकी जो स्पेसिंग के अलावा जो डिफॉल्ट स्केल होता है वो कितना परसेंट होता है, 100%। मेजर रूप से हमेशा ये दो पॉइंट आपसे अलग से और पूछे जा सकते हैं, तो ये और लिख लो नोट डाल के, ये फॉन्ट, ठीक है, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के एडवांस में आते हैं ये, ठीक है। जैसे यहाँ पर पोजीशन, ठीक है, पोजीशन भी आपकी कैसे दी गई है, नॉर्मल। और जब नॉर्मल दिया हुआ है तो बाय डिफॉल्ट कितनी सेट की गई है, 0। इनमें कितना सेट किया गया है, 0, कि 0 स्पेसिंग है इनके बीच में। हाँ, अब ऐसे कई बार होता है ना कि अक्सर आपके खींचे खींचे दिखते हैं, उसे एक्सपेंडेड कहते हैं। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसमें लिख लेना कि जैसा एक्सपेंडेड, एक्सपेंडेड कर दो तो कितने पॉइंट्स हो जाएगा, 1 पॉइंट हो जाएगा। इसके अलावा एक वर्ड आता है जिसे क्या नाम देते हैं, कर्निंग, ठीक है, यूज्ड फॉर लार्ज फॉन्ट, कि जो बड़े फॉन्ट होते हैं, ठीक है, कुछ आपके टेक्स्ट स्क्रिप्ट टाइप के बड़े फॉन्ट होते हैं जो टाइटल में यूज होते हैं मेनली, और इनमें बाय डिफॉल्ट की जब भी बात की जाए तो बाय डिफॉल्ट हम कह सकते हैं कि एक्सेस में आपकी होती है, एक्सेस में हम कहते हैं ज्यादा बड़ी साइज हो सकती है। एक्सेस जैसे हम कहते हैं बाय डिफॉल्ट कितने पॉइंट होती है, 16 पॉइंट, मतलब शब्दों के बीच की दूरी, ठीक है, शब्दों के बीच की दूरी को तो वर्ड स्पेसिंग कहते हैं, लाइनों के बीच की दूरी को लाइन स्पेसिंग कहते हैं। वैसे ही दो अक्षरों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, करेक्टर स्पेसिंग। ये करेक्टर कैसे, कई बार होता है करेक्टर एकदम नजदीक नजदीक दिखाई देंगे, ठीक है, मतलब उसमें लोअर बहुत ज्यादा उसकी स्पेसिंग कम की गई है, 0 से भी कम कर दी गई है। और कई बार क्या होता है कि 0 से हम जैसे जैसे बढ़ाएंगे स्पेस क्या हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो एक हमें एडवांस वाले पॉइंट भी हमें आपको ध्यान में रखना है, जैसे ये टेक्स्ट पर डाले जा सकते हैं, टेक्स्ट पर प्रभाव आप यूज कर सकते हैं, उससे संबंधित पॉइंट होते हैं। ये याद रखना नया शब्द है, वैसे कभी किसी एग्जाम में क्वेश्चन आया नहीं है। हो गया नोट, अरे हो गया क्या नोट,
तो यहाँ पे देखो ये आपके फॉन्ट वाला पार्ट था। तो हमेशा याद रखना कि आपके एमएस वर्ड का पहला रिबन टैब कौन सा होता है। अरे पहला रिबन टैब कौन सा होता है? होम टैब। और होम टैब का पहला ग्रुप कौन सा होता है? होम टैब का पहला ग्रुप कौन सा होता है? कौन सा होता है? क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड के बाद दूसरा ग्रुप कौन सा है? फॉन्ट ग्रुप होता है। फॉन्ट ग्रुप के बाद में तीसरा जो ग्रुप आता है वो कौन सा आता है? पैराग्राफ। तो अब टेक्स्ट से मिलकर क्या बन जाता है? पैराग्राफ। तो यहाँ पे लिखना है तीसरा ग्रुप, लिखिए पैराग्राफ। पैराग्राफ ग्रुप। अभी हम होम की बात कर रहे हैं, होम का तीसरा ग्रुप है पैराग्राफ ग्रुप। पैराग्राफ ग्रुप। पैराग्राफ ग्रुप में लिखो, इसका उपयोग इसका उपयोग मुख्यतः इसका उपयोग मुख्यतः पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हेतु पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हेतु किया जाता है। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हेतु किया जाता है। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हेतु किया जाता है। तो हम कह रहे हैं किसी भी पैराग्राफ पॉइंट यहाँ पे फॉर्मेटिंग हेतु जिस भाग का यूज करते हैं पैराग्राफ है। अब देखो इसमें आपके कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर वो पैराग्राफ वाला जो पार्ट आता है जिसमें कौन कौन सी कमांड हमारे यहाँ पर यूज हो सकती है। तो ये कुछ कमांड होती है जिनके बारे में हमसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो वो देखो कौन कौन सी पार्ट है कि नॉर्मली हमें यहाँ पर इस तरीके से दिखाई देता है। तो इसमें देखो सबसे पहला जो पार्ट ये वाला जो आता है जिसे जनरली हम किस नाम से जानते हैं? नंबरिंग। ठीक है, नंबरिंग एंड यहाँ पर क्या कह सकते हैं? बुलेट्स। तो वैसे तो यहां से कभी कोई क्वेश्चन आया नहीं है। तो यहाँ पे याद रखना बस इतना सा कि टू इंसर्ट, ठीक है, इंसर्ट नंबरिंग, ठीक है, नंबरिंग और बुलेट्स, ठीक है, बुलेट्स इन द लाइन ऑफ इन द लाइंस ऑफ पैराग्राफ। तो ये ध्यान रखना कि पैराग्राफ की लाइनों में ऐसा कह सकते हैं कि पैराग्राफ की लाइनों में पैराग्राफ की लाइनों में नंबरिंग नंबरिंग संख्या या बुलेट्स को इंसर्ट करना। आप लोगों ने देखा होगा कि या तो आप किसी भी पैराग्राफ में नंबरिंग नंबरिंग का मतलब जैसे होता है ना कि 1 2 3, इस तरीके से आपकी क्या कर सकते हैं? नंबरिंग। बुलेट का मतलब होता है कि आपके विशेष प्रकार के चिन्ह दिखाई देते हैं, जैसे एस्ट्रिक हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, क्यूब हो सकता है। तो ऐसे अगर आप इंसर्ट करना चाहें तो इसके माध्यम से किया जा सकता है। देखिए यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं कि नंबरिंग और बुलेट को इंसर्ट करने के लिए कौन से रिबन टैब का यूज किया जाता है। तो कौन से रिबन टैब का यूज करेंगे? होम टैब। ठीक है, बाकी अगर बात करें आप वैसे शॉर्टकट की मैं अलग से दूंगा। जैसे हम कहते हैं कि डायरेक्ट इंसर्ट करना चाहें तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस किसका यूज कर सकते हैं? एल। अगर बुलेट्स इंसर्ट करना चाहें, तो ये किसी तरह के चिन्ह को इंसर्ट करना चाहें, बुलेट को इंसर्ट करना चाहें तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो ये लिख लो, पहला पॉइंट है।
dos. देखो इसके बाद में यहां पर ये पॉइंट दिया हुआ है। देखिए ये आपका यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हुए हैं। एक ऑप्शन दिया हुआ है जिसका नाम है इंक्रीज। देखिए इंक्रीज इंडेंट। देखिए इंक्रीज इंडेंट की जो कमांड होती है जिसे कहते हैं कंट्रोल प्लस क्या कहते हैं एम। तो यहाँ पे इसे हम कह सकते हैं कि जनरली इंक्रीज इंडेंट का मतलब होता है कि पैराग्राफ, देखिए पैराग्राफ की स्पेसिंग, पैराग्राफ की स्पेसिंग को बढ़ाना, इंक्रीज द स्पेसिंग ऑफ पैराग्राफ। इसी के साथ में यहां पर एक और पार्ट दिया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं डिक्रीज इंडेंट। डिक्रीज इंडेंट की कमांड होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आपकी क्या होती है एम। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम होती है। तो यहां पर ये आपकी कमांड है, देखिए जिसे हम कह सकते हैं कि पैराग्राफ की, देखिए पैराग्राफ की स्पेसिंग को, पैराग्राफ की स्पेसिंग को आपका घटाना। देखिए इसके बाद में यहां पर ये ऑप्शन दिया गया है जिसे आपका कहा जाता है कौन सा शॉर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्ट का मतलब आप सभी को पता है असेंडिंग, असेंडिंग या असेंडिंग अवरोही या आरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करना, मैनेज करना। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि यहाँ पे कि शॉर्ट करने के लिए कौन से भाग का यूज करेंगे। तो ये आपकी है इंडेंट क्या होता भी मैं समझाऊंगा, पहले ये लिखो। हो गए नोट? अरे हो गए क्या? चलो देखो, ठीक है, यहाँ पर इसमें आपका ये जो भाग दिया गया है, ठीक है, कोई भी जो ऑप्शंस आपके यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे मान लीजिए आप किसी पैराग्राफ से संबंधित हम यहाँ पर कोई भी कार्य करना चाहते हैं, तो जैसे मान लीजिए हमने 3 पैराग्राफ यहाँ पर यूज किए हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ इनके साइज हम बढ़ा देते हैं,
कि यहाँ पे कोई भी जो ऑप्शन दिया गया है ये आपको दिया गया है। अब आपको यहाँ पे एक चीज देखो कि ये जो पैराग्राफ दिखाई दे रहा है, इस पैराग्राफ के बैकग्राउंड में आपको दिखाई दे रही है, जो पैराग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, इस पैराग्राफ के बैकग्राउंड में अब इस पैराग्राफ के चारों ओर आपको कुछ स्पेस दिख रहा है, वाइड वाइड स्पेस दिख रहा है चारों तरफ। तो किसी भी आपके पेज में, आपके किसी भी पेज में ऊपर नीचे बाएं दाएं जाए, ये जो भी बाएं दाएं ऊपर नीचे स्थान दिखाई दे रहा है, ये दिख रहा है ना ऊपर स्पेस, ठीक है। ये जो स्पेस आपको दिख रहा है वो स्पेस क्या कहलाता है? मार्जिन कहलाता है। क्या कहलाता है? मार्जिन। अब यहाँ पे पैराग्राफ जब भी लिखते हैं तो मार्जिन के साथ में लिखता है। मार्जिन के साथ में मतलब कि लेफ्ट मार्जिन के एकदम एकदम आपके पास से है, राइट मार्जिन तक लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अब क्या करते हैं कि आप कह रहे हैं कि पैराग्राफ की कहानी, कि जैसे मान लो कि हम कह सकते हैं कि पैराग्राफ जो दिया गया है उस पैराग्राफ से संबंधित इंडेंट, इंडेंट का मतलब होता है पैराग्राफ के बाएं और दाएं छोड़े जाने वाला स्थान। तो किसी भी पैराग्राफ से बाएं और दाएं जो छोड़े जाने वाला स्थान, जैसे ये पैराग्राफ है, तो इस पैराग्राफ को इंडेंट का मतलब जैसे बढ़ाना, कंट्रोल प्लस एम। तो अब देखो मार्जिन से ये स्पेस क्या हो गया है? बढ़ गया है। ये स्पेस बढ़ना होता है। तो ये पैराग्राफ का जो स्पेसिंग बढ़ा रहे हैं हम, कहां पे? पहले और बाद में, लेफ्ट साइड में या राइट साइड। डिफॉल्ट रूप से 0 0 होता है, ठीक है, डिफॉल्ट। अब अगर यही स्पेसिंग अगर हम कम करना चाहें तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्या दबाएंगे? एम। तो पैराग्राफ से डिस्टेंस बढ़ा दी, दूरी बढ़ाई, इंक्रीज इंडेंट, दूरी कम कर दी, डिक्रीज इंडेंट। लेकिन बाय डिफॉल्ट जो होता है, बाय डिफॉल्ट जो होगा वो कितना होता है? 0 0। ठीक है। अब यहां पर इस वाले भाग में एक और ऑप्शन आपको दिखाई देता है, जब आप किसी भी होम टैब में इसमें एक देखेंगे तो यहाँ पे टी सा बना हुआ है, बना हुआ है, ठीक है। ये टी बना, इसको यहाँ पे इसके पास में एक टी सा बना होता है जिसे हैंगिंग इंडेंट कहते हैं। तो ये तो हैंगिंग इंडेंट जो होता है उसकी कमांड होती है कंट्रोल प्लस टी होती है। कैसे झपकी ले रहे हो तुम? हम्म? कल पता है मैं कितनी बजे सोया हूँ? है, कल मैं सोया हूँ 3:30 बजे। ग्लोरी वेब सीरीज आई है एक, है, देखिए तुमने ग्लोरी? अल्टीमेट वेब सीरीज, अल्टीमेट वेब, बॉक्सिंग बॉक्सिंग पे बनी हुई है पूरी, है। अब ये शुरू ही भाई, शुरू ही 10 बजे होती है, तो फिर वो इतना तो टाइम लग ही जाता है। और फिर भी तुम देखो सो रहे हो अभी, है। लिंक तो नेटफ्लिक्स पे है वो। हाँ, नेट, क्या? आईडी आईडी दे देंगे, आईडी ऐसे पांच पांच जगह खुल जाते हैं नेटवर्क, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या? बट वैसे उस पे आ जाती, पिकासो नहीं है, पिकासो, अब पिकासो पे सब आ जाता है? बहुत सारी जगह मिल जाती है, ये है। अब ये सब पता है कौन कहाँ मिल जाता है? और अभी ये नहीं मिलता ऐप के अंदर एमसीक्यू बैच कहाँ पर है, एम के अंदर पीडीएफ कहाँ है? और तो ये आपको ध्यान रखना है। एक और पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान, देखो समझो, है। देखिए इसमें एक और वर्ड आपका यूज होता है, ये वाला। देखिए इस वर्ड को यहाँ पर याद रखना, जिसे हम क्या कहते हैं? हैंगिंग। देखिए हैंगिंग इंडेंट, हैंगिंग इंडेंट का मतलब, अरे हैंगिंग इंडेंट का मतलब है लटका हुआ इंडेंट, है, यही कहते हैं। कंट्रोल प्लस, इसका मतलब देखो होता नहीं क्या होता है हैंगिंग में, क्या होता है? जैसे किसी को फांसी लटकाते हैं तो गला तो फिक्स रहता है और बाकी सारा भाग क्या रहता है? हिलता है। तो वैसे ही इसमें क्या होता है कि पहली लाइन का मार्जिन तो फिक्स होगा, और उसके बाद की आगे की लाइनें होती है वो थोड़ी थोड़ी आगे क्या हो जाती है? खिसक जाती है। पता नहीं कि यहाँ पे हम कहते हैं कि आपकी कहा जाता है कि पैराग्राफ, देखिए पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन को लेफ्ट मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन के पास तथा अन्य को, अन्य को थोड़ा आगे मूव किया जाता है।
तो ये ज्यादातर कहां पर यूज होता है? जैसे आपके बिब्लियोग्राफी आती है, डिक्शनरी आती है, ठीक है, उसमें देखा होगा आप लोगों ने, तो वो जो भाग होता है वो हैंगिंग इंडेंट कहलाता है। तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि हैंगिंग इंडेंट को इंसर्ट करने के शॉर्टकट की क्या होती है। तो याद रखना शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस टी। रिमूव करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्या कर दो, टी दबा दो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, यहां से जो पूछा जाए डायरेक्ट है कि हैंगिंग इंडेंट क्या हो सकता है। तो ये पैराग्राफ से संबंधित आपके ऑप्शंस हैं कुछ। हुए नोट? अरे हो गया क्या? तो सामने स्क्रीन लग रही है? देखो समझो, चलिए अब देखो समझो, इसी पैराग्राफ वाले पार्ट पार्ट में अगर हम देखें, तो ये जो पैराग्राफ ग्रुप आपका दिया गया है, इसी ग्रुप में अगर आप देखोगे तो यहां पर आपका एक पार्ट दिया जाता है जो नेक्स्ट भाग आपका है, ये वाला पार्ट। ठीक है, और इसे हम जिस नाम से जानते हैं वो आपका क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, अलाइनमेंट। ठीक है, यहां पर नेक्स्ट जो भाग आपसे पूछा जाता है जिसे अलाइनमेंट कहते हैं। तो अलाइनमेंट का मतलब होता है कि पैराग्राफ, ठीक है, हम कहते हैं कि पैराग्राफ को मार्जिन, ठीक है, मार्जिन के साथ लिखना। किसी भी पैराग्राफ को मार्जिन के साथ में जो लिखना होता है वो क्या कहलाता है, अलाइनमेंट। अब देखो समझो पहले, ठीक है, ये एमएस वर्ड का कोई भी डॉक्यूमेंट है, तो आप कह रहे हैं एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट का एक पेज आपको गिवन है ये, ठीक है, इस तरीके से कोई भी पेज आपको गिवन है। अब आपके यहां पर आप सबको पता है कि इस पेज में ऊपर जगह छोड़ी जाती है, ठीक है, इस डॉक्यूमेंट में ऊपर नीचे इस तरीके से हम कहते हैं कि स्पेस छोड़ा गया है ये। तो ये जो चारों तरफ जो स्पेस हमने यहां पर डॉक्यूमेंट में छोड़ दिया है, ठीक है, वो जो स्पेस चारों तरफ दिखाई दे रहा है वो कौन सा कहलाता है, मार्जिन। तो यहाँ पे हमें याद रखना कि किसी भी पेज के दाएं बाएं ऊपर नीचे छोड़े जाने वाले स्थान को क्या कहता है, मार्जिन। मार्जिन में देखो, ये जो सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है जिसे कौन सी मार्जिन कहते हैं, टॉप मार्जिन। इधर की जो मार्जिन है वो कौन सी मार्जिन है, कौन सी है, राइट मार्जिन है। और इधर की तरफ देखें तो कौन सी है, लेफ्ट। अभी हमारे यही तीन काम आएगी, चौथी काम नहीं आएगी। अब देखो समझो, ठीक है, अगर आप किसी भी पैराग्राफ में कुछ भी लिख रहे हैं तो समझिए, अगर पैराग्राफ की सभी लाइनें, हम कहते हैं कि पैराग्राफ अगर आप लिख रहे हैं और उस पैराग्राफ की सभी लाइनों को, ठीक है, लेफ्ट मार्जिन के साथ में लिखा जाता है, तो हम कहते हैं कि यहां पे इस तरीके से ये, तो यहां पर ये जो अलाइनमेंट किया गया है वो अलाइनमेंट कौन सा अलाइनमेंट कहा गया है, कौन सा कहा गया है, लेफ्ट अलाइनमेंट, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस क्या होता है, एल। तो सबसे पहले ध्यान रखना ये वाला। तो ये तो हम कह सकते हैं कि यहां कहा गया कि लेफ्ट मार्जिन, ठीक है, लेफ्ट मार्जिन के साथ लिखना,
ठीक है, अगर आप लेफ्ट मार्जिन के साथ में लिखते हैं तो वो कौन सा अलाइनमेंट कहलाएगा? लेफ्ट। अब इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट जो पार्ट आपका दिया गया है, अगर आपके सभी लाइनें आपकी इस तरीके से है, हो सकता है कि यहाँ पे आपकी जो भी लाइन्स है वो इस तरीके से दिखाई देती है, तो यहाँ पर इस तरीके से जो दिखाई देती है वो आपकी कौन सा अलाइनमेंट कहलाता है? कौन सा अलाइनमेंट? राइट अलाइनमेंट कहलाता है, जिसकी कमांड होती है कंट्रोल प्लस क्या होती है? आर। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना कि ये है। ठीक है, तो राइट का मतलब होता है आपके कौन से मार्जिन के साथ में लिखना? राइट मार्जिन। ठीक है, शॉर्टकट आते हैं ज्यादातर यहां से। ठीक है, राइट मार्जिन के साथ में लिखना, ये हो गया साहब। ठीक है, तीसरा जो पार्ट आपका यहां पर होता है वो देखो। ठीक है, ये आपका भाग है, और इस पर्टिकुलर पार्ट में आपका जो भी लिखा जा रहा है वो यहां पर एकदम बीच में लिखा जा रहा है। ठीक है, एकदम बीच में आपका लिखा जा रहा है जो भी आप लिख रहे हो, तो हम कहते हैं एकदम सेंटर में लिखा जाता है। तो यहाँ पर ये जो अलाइनमेंट जो आपका होगा वो कौन सा होगा? सेंटर। सबसे ज्यादा आईवी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस कौन सी? ए। ठीक है, यहाँ पर हम कहते हैं इसे कहा जाता है कि लेफ्ट तथा राइट। ठीक है, राइट मार्जिन के क्या होता है? मध्य। याद रखना कि लेफ्ट अलाइनमेंट किसी भी पैराग्राफ का कैसा होता है? डिफॉल्ट होता है। अगर आप यहाँ पे दोनों तरफ लिख रहे हो, मतलब हम कहते हैं कि दोनों तरफ आपका लिखा जा रहा है, स्पेस दोनों तरफ इक्वल रखा जा रहा है, कि लेफ्ट और राइट दोनों की तरफ इक्वल स्पेस रखा जा रहा है, तो ये अलाइनमेंट कौन सा होता है? जस्टिफाई। जस्टिफाई की कमांड क्या होती है? कंट्रोल प्लस जे। ठीक है, तो यहां पर ठीक है, तो इसमें याद रखना कि लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट तथा राइट। ठीक है, राइट मार्जिन दोनों की ओर। ठीक है, दोनों की ओर एक्सपेंड किया जाता है, यहां पे लिखा गया है कि यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी जो शब्द है उसे आपका पूरा एक्सपेंड कर दिया जाता है। वो ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर आपके पार्ट में होता है। जैसे समझो, नॉर्मली ऐसा समझो ये पैराग्राफ दिया गया है कोई भी, तो यहाँ पर ये जो पैराग्राफ आपको गिवन हो सकता है, कोई भी पैराग्राफ आपको गिवन है यहाँ से। ठीक है, जैसे यहाँ से हम कहते हैं कि कोई भी पैराग्राफ की बात जब करें तो ये आपका पैराग्राफ है, तो इस पैराग्राफ को जब आप देखेंगे तो इसका अलाइनमेंट आपको अभी दिखाई दे रहा है, वो कौन सा अलाइनमेंट दिखाई दे रहा है? अरे अलाइनमेंट अगर आप देखोगे तो डिफॉल्ट रूप से अलाइनमेंट कौन सा होता है? कौन सा होता है? लेफ्ट। देखो राइट में, देखो राइट की तरफ देखो, स्पेस क्या सबका बराबर है क्या? नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट हम कहते हैं कि आपके कंट्रोल प्लस एल लेफ्ट होता है। ठीक है, तो अब यहां पर इसके बाद में आप अलाइनमेंट करना चाहें तो राइट, देखो सब कहां पे आ गए? राइट में। ठीक है, ऐसे कंट्रोल प्लस ए कहां गए? सेंटर में। और ऐसे हमारा कौन सा होता है? जस्टिफाई। दोनों तरफ स्पेस देखो एकदम बराबर स्पेस दिख रहा है आपको। तो बाय डिफॉल्ट जो स्पेसिंग होती है, बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट जो होता है वो कौन सा अलाइनमेंट होता है? लेफ्ट। याद रखना अलाइनमेंट केवल कितने होते हैं? 4। ठीक है, ये हमेशा याद रखना कि एमएस वर्ड में अलाइनमेंट 4 ही होते हैं, जिन्हें इन चारों अलाइनमेंट को जनरली हम हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट कहते हैं। कौन सा कहते हैं? हॉरिजॉन्टल। ठीक है, जब हम एमएस एक्सेल पढ़ेंगे तो वहां पे वर्टिकल अलाइनमेंट और होते हैं। वर्टिकल अलाइनमेंट में जैसे टॉप भी होता है, मिडल भी होता है, और कौन सा होता है? बॉटम भी होता है। तो वहां आपके यहां पर एक्सेल में अलग बात है। तो एमएस वर्ड में जैसे कई बार पूछ लिया जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा अलाइनमेंट का प्रकार नहीं होता है, तो कौन नहीं होता? सेंट आपका कौन नहीं है? टॉप नहीं है। बॉटम अलाइनमेंट आपका यहां पर नहीं होता है, तो ये लिख लो। हाँ, इसमें अलग चीज है वो, सेल पेडिंग होता है वो, तो वो अलग चीज है।
वो तो उसमें यूज होगा ना, अभी सेल से संबंधित है वो तो। मेन तो वर्ड के संदर्भ में तो स्पेसिंग में यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट में स्पेसिंग है वो कौन सी होती है, मार्जिन ही होती है ना। मेन जो स्पेसिंग जो होती है वो मार्जिन होती है, आप चारों तरफ जो छोड़ते हो। पैडिंग तो तुमने उसमें भी पढ़ा होगा ना, सीएसएस में वर्ड पढ़ा होगा, एचटीएमएल में पढ़ा होगा। तो एक्चुअल में देखो क्या होता है, पैडिंग जो होता है ना वो हमेशा, ये डब्बा है ना, डब्बा इसको क्या कहते हैं, सेल। इस सेल के में जो बॉर्डर है ना, बॉर्डर, इस बॉर्डर से टेक्स्ट को कितनी दूर लिख रहे हो, वो क्या कहलाती है, पैडिंग कहलाती है। हाँ, हाँ, बॉर्डर और टेक्स्ट के बीच की दूरी किसमें, सेल में। ठीक है, हमेशा सेल की बात। अब जैसे एमएस वर्ड में भी बोलेंगे पैडिंग, तो वो किसके संदर्भ में, टेबल की सेल में। ठीक है, जो भी टेबल है उस टेबल की जो सेल बनी हुई है उसमें बॉर्डर और टेक्स्ट के बीच में कितना स्पेस है वो क्या कहलाता है, पैडिंग। इसलिए हमेशा जो वर्ड यूज होता है सेल पैडिंग वर्ड यूज होता है वो पूरा। इसमें नहीं है, इसमें तो ये तो हमारा जो एमएस वर्ड में जो टेक्स्ट लिखते हैं वो हमेशा हॉरिजॉन्टल ही जाता है। इसलिए जो अलाइनमेंट जो होता है वो हमेशा क्या होता है, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। वर्टिकल अलाइनमेंट अलग होता है, वर्टिकल अलाइनमेंट वो एमएस वर्ड में यूज करते हैं, किसमें भी, सेल में। वापस किसमें करेंगे, सेल में। सेल को बॉर्डर में ऊपर लिखना है, नीचे लिखना है, मिडल में लिखना है, वो उसके लिए यूज होता है। आगे पढ़े। तो ये इसमें देखो यहाँ पर एक और पार्ट आता है, ये वाला दिया हुआ है, और इसे हम जनरली जिस नाम से जाना जाता है वो कौन सा कहते हैं, लाइन स्पेसिंग। ठीक है, लाइन स्पेसिंग। तो लाइन स्पेसिंग का मतलब होता है कि यहाँ पे पैराग्राफ, ठीक है, पैराग्राफ के मध्य की लाइन, यहाँ पे पैराग्राफ की लाइनों की मध्य की दूरी, मध्य की दूरी को लाइन स्पेसिंग कहते हैं। अब पैराग्राफ की जो लाइनें हैं, ठीक है, उनके बीच में जो डिस्टेंस छोड़ा जाता है वो कौन सा स्पेस कहलाता है, लाइन स्पेसिंग। आपने देखा होगा कि दो पैराग्राफ आपको दिखाई, देखो यहाँ पे समझो, ये लाइन आपको, ये पैराग्राफ दिख रहा है आपको। ठीक है, अब आप एक चीज समझो कि यहाँ पर इस पैराग्राफ में एक चीज समझो कि यहाँ पे ये जो पैराग्राफ से संबंधित जो स्पेसिंग की बात करें, हमेशा पैराग्राफ से संबंधित एक स्पेसिंग होती है, वो कौन सी है, इंडेंट। कौन सी होती है, इंडेंट। पैराग्राफ के, हम कहते हैं पैराग्राफ के आपके कहां पर, लेफ्ट या पैराग्राफ के राइट में जो स्पेस छोड़ा जाता है वो क्या कहलाता है, इंडेंट। याद रखना कि किसी भी डॉक्यूमेंट पेज में ऊपर नीचे बाएं दाएं छोड़े जाने वाले स्थान को क्या कहते हैं, मार्जिन। किसी भी पैराग्राफ के पहले, किसी भी पैराग्राफ के लेफ्ट में और राइट में, ठीक है, दाएं और बाएं छोड़े जाने वाले स्थान को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इंडेंट। किसी भी पैराग्राफ से पहले और पैराग्राफ के बाद में छोड़े जाने वाले स्थान को कहते हैं स्पेसिंग। ये आगे आएगा, आगे पेज लेआउट में, कि पैराग्राफ से पहले, बिफोर एंड आफ्टर क्या कहलाएगा, स्पेसिंग। ठीक है, पैराग्राफ की दो लाइनों के बीच में दिखाई देने वाली दूरी क्या कहलाती है, कौन सी, लाइन स्पेसिंग। अब अगर आप यहाँ पे इसमें ध्यान से देखोगे, अभी जो लाइन स्पेसिंग डिफॉल्ट रूप से होती है 1.15 होती है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे कंट्रोल+1 करो, स्पेस में कुछ फर्क पड़ा। ठीक है, ऐसे हम कंट्रोल+2 करें, डबल। ठीक है, आप अगर मान लीजिए आप 1.5 लाइन करना चाहते हैं, कंट्रोल+F5, कंट्रोल+F5 दबाओ, तो यहाँ पे ये स्पेसिंग है। आप चाहो तो यहां से स्पेसिंग है, यहां से भी मैनेज कर सकते हो।
कि जैसे यहाँ पे 1.0 1.15 डिफॉल्ट पे देखो टिक लगा हुआ है 1.5। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग जो अभी 1.5 है, डिफॉल्ट क्या होती है 1.15 होती है, फिर 2.0 2.5 3.0, फिर लाइन स्पेसिंग के और भी ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो वर्ड दिया हुआ है देखो, आप ध्यान से देखोगे तो इसमें आप पैराग्राफ में देखोगे तो दो पैराग्राफ आपको दिखाई दे रहे हैं, क्या इन दोनों पैराग्राफ के बीच में कोई डिस्टेंस है क्या? बताओ, क्या पैराग्राफ की दो पैराग्राफ के बीच में दूरी दिख रही है? यह है स्पेसिंग, जो जनरली पहले 10 पॉइंट होती थी। कितने पॉइंट होती है? 10 पॉइंट। ऊपर कितने हैं? 0 पॉइंट। आप देखो मार्जिन के एकदम सटक के लिखा हुआ है तो 0 पॉइंट ऊपर है, लेकिन उसके बाद में जो है वो कितना है? 10 पॉइंट। आप चाहो तो इसको भी क्या कर सकते हो? रिमूव कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका आएगा, कौन सा टैब आएगा? पेज लेआउट। पेज लेआउट में वापस कौन सा ग्रुप आएगा? पैराग्राफ। पैराग्राफ में ऑप्शन आता है कौन सा? इंडेंट और स्पेसिंग। तो इंडेंट और स्पेसिंग में हमेशा देखो तो डिफॉल्ट रूप से जब देखोगे तो लेफ्ट और राइट 0 मिलेगी, लेकिन यहां पर आपके बिफोर में देखोगे 0 और यहां देखोगे 10 पॉइंट मिलेगी। अभी हमने हटाई है अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो जब आप यहां से हटा देते हो तो ये हम कहते हैं कि देखो कितना आ गया? 10 पॉइंट। डिफॉल्ट 10 होता है, ये आगे हम देखेंगे। तो यहाँ पर ये पार्ट आता है। बाकी यहाँ पे हम ये जो पार्ट आता है जिसे हम कहते हैं कि पैराग्राफ। ठीक है, पैराग्राफ बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर। ठीक है, ऐसा हम कह सकते हैं कि वैसे क्वेश्चन आता नहीं है, इसका कोई क्वेश्चन बना नहीं है अभी तक कि पैराग्राफ के बैकग्राउंड में, पैराग्राफ के बैकग्राउंड में कलर डालना, कलर डालना। आप डिफॉल्ट तो व्हाइट कलर है, आप चाहो तो उसको येलो कर सकते हो, जो भी कलर आपको पसंद है। ठीक है, वो कलर आप बैकग्राउंड में यूज कर सकते हो। एक और ऑप्शन लास्ट में दिया गया है जिसमें हम कहते हैं कि पैराग्राफ को क्या कर सकते हैं? ब्लॉक्स में बांट सकते हैं। तो उसका कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, तो पहले ये लिख लो। FN की होती है कीबोर्ड में, वो फंक्शन की में काउंट नहीं होती है। FN की कौन सी होती? FN जो की होती है वो नहीं काउंट करते, वो कई जगह कमांड के लिए काम में ली जाती है। फंक्शन की तो मतलब, फंक्शन का मतलब क्या है? फंक्शन का मतलब क्या है? फंक्शन प्री डिफाइंड फॉर्मूला। ठीक है, हम कहते हैं पहले से परिभाषित किसी कार्य को करने के लिए हम प्री डिफाइंड फार्मूला यूज करते हैं, जिसे क्या कहते हैं? फंक्शन। होता है ना, आपने प्रोग्रामिंग में आप फंक्शन कॉल करते हो। तो ऐसे एक्सेल में हम प्री डिफाइंड फार्मूलाज दिए जाते हैं, तो वो आपकी है। तो फंक्शन यहां पर नहीं कंसीडर कीजिए। फंक्शन की मतलब जिसको क्लिक करने से कोई पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म होता है, उसे फंक्शन की कहा जाता है। अब आपने देखो एक और पॉइंट याद रखना, सब कुछ लागू कर दिया लेकिन लास्ट में आप कहते हैं कि भाई पसंद नहीं आया, रिमूव पैराग्राफ। ठीक है, फॉर्मेटिंग। ये कहता है कि आपकी जितनी भी फॉर्मेटिंग तुमने इस पैराग्राफ पे लागू की है, वो सारी की सारी फॉर्मेटिंग क्या कर दो? हटा दो। हटाने के लिए कमांड होती है कंट्रोल प्लस कौन सी की? क्यू। कंट्रोल प्लस क्यू दबाकर आपने पैराग्राफ में जो भी फॉर्मेटिंग लागू की है, उस फॉर्मेटिंग को क्या किया जा सकता है? हटाया जा सकता है। कौन सा? शॉर्टिंग के हैंगिंग इंडेंट बताया था ना, हैंगिंग इंडेंट। हाँ, किसमें? अरे ये ब, ये देखो, ये बताया तो है हैंगिंग इंडेंट। अरे अभी तो बताया है।
अरे हो गए क्या नोट? नोट हो गए क्या? चलो। तो यहाँ पे देखो, इसमें मेजर रूप से जो प्रमुख रूप से जो प्रश्न बनते हैं वो तीन भागों से संबंधित है। देखिए, इसके बाद में अगला जो ग्रुप आपका यूज होता है जिसे हम क्या कहते हैं। देखिए, नेक्स्ट जो पार्ट आपका यहाँ पर दिया गया है, जो कि कौन सा ग्रुप दिया हुआ है, इस तरीके से पार्ट है। देखिए, तो ये आपका यहाँ पर जो ग्रुप होता है जिसे कौन सा ग्रुप कहते हैं, स्टाइल ग्रुप। तो यहाँ पर ये जो स्टाइल ग्रुप होता है वो बेसिकली प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग को लागू करने के लिए किया जाता है। चलिए, आप यहाँ पे कोई पैराग्राफ है, उसमें पहले से कोई फॉर्मेटिंग जो डिफाइन की गई, एक तरीके से हमने कहा था ना कि वर्ड में प्री डिफाइंड सेटिंग्स वाली एक फाइल होती है जिसे कौन सी फाइल कहते हैं, टेम्पलेट फाइल। तो आप इनमें से सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आप चाहें तो अपने अनुसार किसी नई स्टाइल को भी लागू कर सकते हो। जैसे एक बार स्टाइल को लागू यूज कर सकते हैं। तो पहले से जो प्री डिफाइन है उन फॉर्मेटिंग को अगर किसी पैराग्राफ पे लागू करना चाहे तो हम डायरेक्टली किसका यूज कर सकते हैं, स्टाइल ग्रुप का। तो लिख लो बस एक पॉइंट, स्टाइल ग्रुप। इसका उपयोग इसका उपयोग इसका उपयोग पहले से परिभाषित टेम्पलेट से पहले से परिभाषित टेम्पलेट से तत्काल फॉर्मेटिंग को लागू करने हेतु तत्काल क्युक तत्काल फॉर्मेटिंग को लागू करने हेतु किया जाता है। ठीक है, तो इसमें हम कुछ कमांड याद रख लो कि आपके कोई भी टास्क पेन की जो स्टाइल्स होती है। ठीक है, आपके जो भी टास्क पेन में जो स्टाइल्स आपको दिखाई देती है उन्हें यूज करना चाहें तो कमांड आपकी हो सकती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आपकी कौन सी होती है, एस। देखिए, इनमें से आपकी टास्क पेन में जो भी आपकी स्टाइल्स गिवन है उसे डिस्प्ले करने के लिए, देखने के लिए, आप लागू करने के लिए यूज कर सकते हैं। या फिर हम कहते हैं नई स्टाइल्स को बनाना चाहते हैं तो फिर आपकी कौन सी होती है, स्टाइल्स। अगर आप अपनी नई स्टाइल्स को लागू करना चाहते हैं, नई बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे नई स्लाइड्स को, आपकी नई स्टाइल को लागू करने के लिए जो कमांड होती है वो कमांड होती है ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आपकी एस। ठीक है, आप अपने अनुसार देखो, ऑल्ट जब शब्द आता है तो अधिकतर प्री डिफाइन को यूज करने के बजाय हम अपनी स्टाइल्स को यूज करना चाहते हैं तो ये यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो कि आप अप्लाई कोई नॉर्मल स्टाइल को लागू करना चाहते हैं, वैसे आपको शॉर्टकट के मैं शीट दूंगा, अप्लाई नॉर्मल स्टाइल। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि भाई इसमें एक नॉर्मल स्टाइल जो है वो क्या हो जाए, लागू हो जाए, तो नॉर्मल स्टाइल को लागू करने के लिए कौन सी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कौन सी की होती है, एन। कि अगर आप नॉर्मल स्टाइल को लागू करना चाहते हैं तो ठीक है, जैसे इसमें आपको हेडिंग दिख रही है, जैसे ऐसे दिख रहा है ना, हेडिंग वन हेडिंग टू। तो ऐसे जैसे आप कोई हेडिंग को लागू करना चाहते हैं, जैसे अप्लाई हेडिंग, ठीक है, वन। तो यहाँ पे होता है कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस क्या होता है, वन। तो ये इनमें से डायरेक्टली जो प्री डिफाइंड टेम्पलेट है उसमें से यूज की जा सकती है कि आपकी जो भी स्टाइल्स होती है इनको ऑटोमेटिकली सीधा लागू करना चाहें तो वह वन। ऐसे टू है तो टू कर दो, थ्री है तो थ्री कर दो, फोर है तो फोर कर दो, ऑटोमेटिकली आपकी स्टाइल लागू हो जाएगी। तो वैसे तो यहां से कभी कोई क्वेश्चन आया नहीं है, केवल एक बार एक पेपर में पूछा हुआ है कि एमएस वर्ड के किस रिबन टैब के माध्यम से पैराग्राफ पर क्विक फॉर्मेटिंग को लागू किया जा सकता है। तो होम टैब के माध्यम से हम यूज कर सकते हैं।
कि आपका ये जो भाग आपका यूज होता है जिसमें आपसे पूछा जा सकता है। तो ये तो याद रखना, स्टाइल से संबंधित आपके जो पॉइंट्स आपके मेनली पूछे गए हैं कि भाई वैसे तो डायरेक्ट आपको शॉर्टकट ही याद रखनी पड़ेगी, इसमें शॉर्टकट ही सवाल पूछे जाते हैं। तो ये तो यहाँ पे पहले हमने क्लिपबोर्ड की बात की, फिर फॉन्ट की बात की, फिर पैराग्राफ की, फिर क्विक फॉर्मेटिंग के लिए किसका यूज किया है, किसका यूज किया है, स्टाइल का। अब जो लास्ट ग्रुप आता है वो आपके एडिटिंग से संबंधित आता है। ठीक है, जिसमें से भी एग्जाम में जो मेन क्वेश्चन आते हैं वो आपके देखो समझो। ठीक है, लास्ट जो आपका यहां पर जो दिया गया है, लास्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जहां से अगर पूछा जाए तो कौन सा है, एडिटिंग। तो एडिटिंग में देखो यहां पर मेन जो ऑप्शंस आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, मेन ऑप्शन यहाँ पे याद रखना कि अगला जो अंतिम ग्रुप आपका दिया गया है वो कौन सा ग्रुप दिया गया है, एडिटिंग। तो बस इसमें डायरेक्ट याद रखना आपके एडिटिंग में देखो कौन कौन सा आता है। पहला जो पार्ट आता है जिसे हम क्या कहते हैं, फाइंड। फाइंड की कमांड क्या होती है, कंट्रोल प्लस एफ। तो यहाँ पे कंट्रोल प्लस एफ का यूज करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि आपका टू फाइंड एन आइटम, आइटम इन वर्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है, वर्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है, वर्ड डॉक्यूमेंट में, वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी वस्तु को, किसी वस्तु को ढूंढना। ठीक है, कोई भी वस्तु है, उस वस्तु को आप ढूंढना चाहते हैं, जिसमें टेक्स्ट हो सकता है, कोई कैरेक्टर हो सकता है, कोई सिंबल हो सकता है। इसके बाद में हम कह सकते हैं कि जिसे क्या नाम दिया जाता है, रिप्लेस। रिप्लेस की कमांड जो होती है वो कौन सी होती है, कंट्रोल प्लस एच होती है। तो ये हम कहते हैं कि आपका कहा जाता है कि रिप्लेस एन आइटम, आइटम विद अदर। एक आइटम को अन्य से क्या कर देना, रिप्लेस कर देना। आप चाहे तो इसमें फॉर्मेटिंग को भी रिप्लेस कर सकते हैं और चीजें। यहाँ एक ऑप्शन नहीं दिया हुआ, लेकिन जैसे ही ओपन करोगे तो एक और कमांड साथ में आएगी, कौन सी, कंट्रोल प्लस जी, गो टू। तो ये हम कहते हैं कि आपका कहा गया कि जंप फ्रॉम, तो ये वन लोकेशन टू अनदर। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंट में, तो ये डॉक्यूमेंट में एक स्थान से अन्य स्थान पर जाना, अन्य स्थान पर जाना। आप यहाँ पे क्या दे सकते हो, लाइन नंबर दे सकते हो, पेज नंबर दे सकते हो, पैराग्राफ नंबर दे सकते हो। अभी रिसेंटली एक पेपर में सवाल आया था, तो ये याद रखना कि आपको ध्यान रखना है कि फाइंड, रिप्लेस एंड गो टू के लिए, के लिए एक ही, एक ही डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। मतलब यहाँ पे जो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा उसी में आपकी तीनों की कमांड होगी। जैसे आप यहाँ पे एक बार देख लो जल्दी से, जैसे यहाँ पे कंट्रोल प्लस एच दबाओगे तो ये हम कहते हैं कि यहाँ पर वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी कंट्रोल प्लस एच दबाएंगे तो देखो तीनों के लिए एक ही डायलॉग बॉक्स है, फाइंड, रिप्लेस और कौन सा, गोटो। ठीक है, फाइंड आप क्या करना चाहते हो, रिप्लेस, फाइंड करके किससे रिप्लेस करना चाहते हो, गो टू। गो टू से आप यहाँ पे आगे देखो पेज में जा सकते हो, सेक्शन में, लाइन में, बुकमार्क में, कमेंट में, फुटनोट में, एंड नोट में। ये क्या होते हैं, ये आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना। तो ये इसी में एक और पार्ट आपका यहाँ पर आता है जिसे कौन सा होता है, सेलेक्ट। ठीक है, तो सेलेक्ट में मेनली जो कमांड आपकी दी गई है, ठीक है, मेन जो याद रखना जो पूछा जाता है वो कौन सा होता है, कमांड सेलेक्ट ऑल, जिसे क्या कहते हैं, कंट्रोल प्लस ए। ठीक है, तो यहां पर याद रखना कि वर्ड, ठीक है, वर्ड डॉक्यूमेंट, वर्ड डॉक्यूमेंट के संपूर्ण आइटम को, संपूर्ण आइटम्स को एक साथ, एक साथ सेलेक्ट करना।
तो मेनली जो कमांड पूछी जाती है वो किसकी कमांड पूछी जाती है? फाइंड और रिप्लेस की कमांड आती है कि फाइंड करना, रिप्लेस करना, या ज्यादा से ज्यादा आपके सेलेक्ट ऑल की कमांड आपसे यहां पर पूछी जा सकती है। चलिए नोट करो। ठीक है, ये पहला ग्रुप था जो सबसे बड़ा ग्रुप है, जिसमें सबसे ज्यादा कमांड है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। ठीक है, इसको रिवाइज करिए, इसी को कंटिन्यू कल हम आगे करेंगे।